हाँ, तो देखो हम किसकी बात कर रहे थे? हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कर रहे थे। हमारे सिलेबस में पुरुषार्थ लिख के दिया है, लेकिन भारतीय संस्कृति जो हिंदू फिलोसफी है वो पूरा दरअसल पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करती है, क्योंकि चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम इस पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से पुरुषार्थ है क्या। शाब्दिक अर्थ, तो देखो शाब्दिक अर्थ में बताया गया है पुरुषार्थ का अर्थ होता है उद्योग करना। उद्योग करना या उद्यम करना। और यहां पर उद्योग का मतलब तुम ये मत सोचो कि इंडस्ट्रीज लगाने की कोई बात हो रही है। उद्योग का मतलब हो रहा है काम करना, श्रम करना, मेहनत करना या करना। तो यहां पर कौन से उद्योग की बात हो रही है? उन उद्योगों की बात हो रही है, उन उद्योगों से है, उन उद्योगों से जिनकी व्यवस्था से मनुष्य, जिनकी व्यवस्था से मनुष्य, जिनकी व्यवस्था से मनुष्य अपने जीवन, अपने जीवन के लक्ष्यों, अपने जीवन के लक्ष्यों, या ऐसा लिखना अपने जीवन के लक्ष्य, और कोष्टक में लिख लेना मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्राप्ति करता है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ उन उद्योगों से है जिनकी व्यवस्था से, जिनकी व्यवस्था से मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए गए कामों की व्यवस्था को ही पुरुषार्थ कहेंगे। एक और इसको संस्कृत में परिभाषित किया गया है, पुरुषय, पुरुषय रथेरत, ऐसा पुरुषार्थ। पुरुषय रथेरित पुरुषार्थ अर्थात पुरुष की ईष्ट इच्छा या पुरुष की ईष्ट वस्तु, पुरुष की ईष्ट वस्तु की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। पुरुष की ईष्ट वस्तु, और ईष्ट वस्तु क्या है? मोक्ष, इसकी प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। तो देखो शाब्दिक अर्थ में भी यदि बांटे तो दो अर्थ नहीं, पुरुष प्लस अर्थ ये होगा ना, संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुष प्लस अर्थ, और पुरुष का मतलब हो रहा है मनुष्य से, और मनुष्य की अर्थ, अर्थ की मतलब यह रही कि दोनों शब्द जब जुड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है पुरुषार्थ का मतलब है मोक्ष की दिशा में किए गए प्रयास को ही हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। मनुष्य का जो भी काम है, देखो मनुष्य की ईष्ट इच्छा, पुरुष की ईष्ट इच्छा की प्राप्ति, और ईष्ट इच्छा क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में किया गया उद्यम ही पुरुषार्थ है। ठीक है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, और इसी शाब्दिक अर्थ से हिंदू फिलोसफी में इसका हमको स्पष्ट मन अर्थ दिखाई दे रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति में। देखो दरअसल हमने बौद्ध धर्म पढ़ा है, जैन धर्म पढ़ा है। बौद्ध धर्म में भी जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है निर्वाण की प्राप्ति। जैन मत भी यही कहता है कि केवल्य की प्राप्ति करो, और हिंदू फिलोसफी भी क्या कहती है? मोक्ष की प्राप्ति, ये जीवन का चरम लक्ष्य है। हिंदू फिलोसफी के अनुसार मोक्ष मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ है जीवन से दुखों की समाप्ति व जन्म मरण चक्र से मुक्ति। जीवन से दुखों की समाप्ति व जन्म मरण चक्र से मुक्ति, वासनाओं का अंत होना, अनंत आनंद की प्राप्ति होना, बहुत सारे रूप में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसी को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है।
मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष क्या है? जीवन से दुखों की समाप्ति होना और जन्म मरण चक्र से मुक्ति, मतलब अगला जन्म, पुनर्जन्म को हमको समाप्त करना। और पुनर्जन्म जब समाप्त होगा, जब आपकी वासनाएं मिटेंगी और आपके जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाएगी, तो आपको अगला जन्म भी नहीं होगा। तो हिंदू फिलोसफी जो कह रही है, यही बौद्ध भी यही कह रहे हैं, जैन भी यही कह रहे हैं, तो यही जीवन का चरम लक्ष्य है। और यही क्या है? इसी को कह रहे हैं पुरुषार्थ। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की बात है, मतलब 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथे नंबर का है मोक्ष। 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब सवाल यह है कि जब पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, तो हम तो पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या देख रहे हैं कि पुरुष की इष्ट वस्तु की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है, या मोक्ष प्राप्ति की दिशा में किया गया उद्यम, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो उद्यम या उद्योग करते हैं वही क्या है? पुरुषार्थ है। तो फिर सवाल यह है कि ये 3 क्यों है? एक ही पुरुषार्थ होना था। जैसे बौद्ध भी जैन भी कह रहे हैं जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है, तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है। तो फिर पुरुषार्थ ये तीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सीधे पुरुषार्थ और पुरुषार्थ में लिख देना था मोक्ष, कि जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति मोक्ष, और मोक्ष की भले व्याख्या कर दो। सवाल यह है कि 3 पुरुषार्थ और क्यों आ रहे हैं? तो देखो, दरअसल ये व्यवस्था की गई है हमारे चहुमुखी विकास के लिए। देखो, 2 टाइप के लक्ष्य होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, और इस प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ सेकेंडरी उद्देश्य होते हैं, द्वितीयक उद्देश्य, प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल। जैसे मोक्ष की बात छोड़ो, हम मनुष्य के जीवन की बात करें कि मनुष्य के जीवन का प्राइमरी लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का प्राइमरी लक्ष्य क्या है? आपको क्या लगता है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? और ये सिर्फ आपके जीवन की बात नहीं हो रही है, ये मानव के जीवन की बात हो रही है कि संपूर्ण मानव का उद्देश्य क्या है। तो देखो, मनुष्य का प्राथमिक उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, आनंद या सुख की प्राप्ति। यह हमारा प्राइमरी गोल है कि प्रत्येक मनुष्य कैसा रहना चाहता है? सुखी रहना चाहता है, आनंदपूर्ण रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन से दुखों की समाप्ति हो। यह हमारा प्राइमरी गोल है। अब यह आपका प्राइमरी गोल है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। अब भले आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। यह मानव की एक नैसर्गिक इच्छा, मतलब प्राकृतिक है, उसके अंदर ये इनबिल्ट है। वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। अब लेकिन इस आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए वो कुछ द्वितीय गोल बनाता है। जैसे इस आनंद और सुख की प्राप्ति उसको किससे होगी? तो इसके लिए फिर वो पैसे कमाता है। उन्हें क्या क्या चाहिए? हमको अर्थ की चाहिए, कि बिना पैसे के तो जीवन सुखी नहीं हो सकता है। हो सकता है इस पैसे के लिए वो नौकरी करे। अब अभी आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आप तो सीधी सी बात कहोगे नौकरी प्राप्त करना। लेकिन ये आपका सेकेंडरी गोल है। भाई, नौकरी प्राप्त हो जाएगी तो नौकरी प्राप्ति के बाद क्या? आपका जीवन फिर आप तो कहोगे उद्देश्य पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, हम नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? ताकि उस नौकरी से हमको पैसे आएंगे, और पैसे से क्या करेंगे? उस पैसे से हम सुखी और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तो जो सुख से जीना है वो हमारा क्या है? प्राइमरी गोल है। इस प्राइमरी गोल की प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को बताते हैं, जिसको द्वितीयक उद्देश्य कहते हैं। इसी में से एक नौकरी सेकेंडरी गोल है। इसी के लिए व्यक्ति शादी करता है, काहे के लिए? आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए। इसीलिए व्यक्ति बच्चे पैदा करता है, काहे के लिए? आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए। अब भले देखो उसको किसी से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो व्यक्ति की पर्सनल समस्या है, लेकिन सामान्यतः मनुष्य सुख चाहता है, और सुख प्राप्ति के लिए ही वो सारे ये छोटे छोटे गोल उसके बने हैं। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य केवल यही बना ले कि मेरे जीवन में उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, उसको संचित करना है और धीरे धीरे अमीर होते जाना है, वो इसको भूल जाए, सुख से रहना, आनंद से रहना है क्या है, वो भूल गया, वो केवल इसी को, तो वो व्यक्ति फिर क्या है? भटक गया है।
वो उसी को हम कह रहे हैं उपभोक्तावादी हो गया है वो, या फिर भौतिकतावादी हो गया है, या फिर उसको कह सकते हैं लालची हो गया है कि वो केवल पैसे के पीछे, केवल नौकरी के पीछे या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही भाग रहा है। वो इसको भूल गया, ये उसका प्राइमरी गोल था। पैसा उसको इसलिए चाहिए था ताकि वो जीवन में सुख ले आए, लेकिन हो सकता है कि ये पैसा आने के बाद व्यक्ति का जीवन ज्यादा दुखी हो जाए। इसका मतलब आप ये पैसा गलत तरीके से लेके आए हो। पैसा आएगा तो आपके जीवन में आनंद आना चाहिए, यदि आनंद नहीं आ रहा है तो आपका नौकरी भी गलत है, शादी भी गलत है, बच्चे भी गलत है, सब गलत है। इसकी प्राप्ति मेन है, आनंद की प्राप्ति। तो आनंद की प्राप्ति व्यक्ति का मेन लक्ष्य हो गया, और बाकी वो जीवन में बहुत छोटे छोटे उद्देश्य बनाते रहता, उन सबका हमको द्वितीयक उद्देश्य कहते हैं। तो देखो यही पुरुषार्थ की व्यवस्था है कि पुरुषार्थ की व्यवस्था के तहत हमारा प्राइमरी गोल है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति करना कठिन है, असंभव है डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति करना। कभी कभी कोई विरला मोक्ष की प्राप्ति बिना तीन पुरुषार्थ के कर सकता है, उसकी बात एक अलग है, लेकिन एक जन सामान्य के लिए जो नियम परिपाटी है वो क्या है, डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति गलत है। तो प्राइमरी गोल तो मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन उस मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए भी हमको क्या है, तीन और गोल दिए गए हैं, वही है धर्म, अर्थ और काम। मतलब पुरुषार्थ में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो चौहरी व्यवस्था दी गई है, उसका उद्देश्य ही है ये है कि व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, मतलब मनुष्य के जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। इसलिए पुरुषार्थ की चौहरी व्यवस्था की गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे ये मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती हैं, समाज की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती हैं, और मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये चौहरी व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि चार क्यों दिए गए हैं। अंतिम तो मोक्ष ही है, लेकिन इधर डायरेक्ट पहुंचने के लिए आपको ये दिए गए हैं ताकि आपके जीवन में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, समाज चल सके, मानव जाति आगे बढ़ सके, इसलिए ये चौहरी व्यवस्था दी गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये क्या कर रही हैं, मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। चौथा पॉइंट आएगा मोक्ष। मनुष्य की समस्त आवश्यकताएं, समस्त आवश्यकताओं से मतलब क्या है, मनुष्य की फिजिकल नीड, भौतिक और मानसिक, मानसिक कह लो या उसकी आध्यात्मिक कह लो, भौतिक प्यास और आध्यात्मिक प्यास दोनों को ये बुझाती है। देखो मोक्ष के लिए जरूरी है वासनाओं का मिटना, और वासनाओं के लिए जरूरी है, वासनाओं के मिटने के लिए जरूरी है क्या है, आपकी भौतिक और मानसिक तृप्ति। तो भौतिक और मानसिक तृप्ति में ये चार आप अपनाओगे तो अपने आप हो जाएगा, और जब भौतिक और मानसिक तृप्ति होगी तो अपने आप मोक्ष के लिए आप आगे बढ़ोगे ही। अब यदि आप किसी एक पर टिक गए कि आप केवल अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं पर तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन मानसिक सुख की कोई बात नहीं कर रहे हो, तो आप दुखी रहोगे। इसलिए पश्चिम के समाज को हम भौतिकतावादी समाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम यहीं पे अटक गया है। इसलिए तो देखो पश्चिम में भौतिकतावाद अधिक है, इसलिए पश्चिम में योग की लोकप्रियता भी ज्यादा है। साधु सन्यासी भारत से ज्यादा पश्चिम में लोकप्रिय है, योग भारत के ज्यादा उन्होंने कहा कि विदेशी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, जबकि हमारी जो फिलॉसफी है वो क्या है, सबको पूरा कर रही है। क्योंकि देखो मनुष्य केवल शरीर अकेला नहीं है, मनुष्य केवल बॉडी नहीं है, उसके अतिरिक्त भी कुछ है। अब भले आप उसको आत्मा कहो या ना कहो, मन तो कहोगे, आत्मा के अस्तित्व को भले बहुत सारे दार्शनिक खारिज कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ भौतिक शरीर तो है ही, शरीर के साथ साथ कुछ उसके अंदर और भी है, जिसको आप मन कह लो, माइंड कह लो, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, सेल्फ कह लो, जो क्या है भौतिक के साथ साथ। तो देखो जब आप शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो शरीर तो केवल फिजिकल है, अब आपको मानसिक का भी ध्यान रखना है। यदि मानसिक तृप्ति भी नहीं होगी तब भी आपके जीवन में सुख नहीं होगा और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो चार मूल्य हैं ये मनुष्य की भौतिक और मानसिक और आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना? तो देखो ये इसलिए चौहरी मूल्य व्यवस्था को अपनाया गया है। उसके पीछे का दर्शन ये मैंने बताया है कि क्यों पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। अब इस पुरुषार्थ चतुष्टय में हमको एक एक करके देखना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहले देखते हैं धर्म। पहला पुरुषार्थ है
धर्म। और ये सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, क्योंकि आने वाले सभी पुरुषार्थों को आने वाले सभी पुरुषार्थों का आधार बनेगा धर्म। बिना धर्म के अर्थ बेकार है और बिना धर्म के काम बेकार है। यदि ऐसा अर्थ जो धर्म के विपरीत है वो अर्थ अनर्थ है, वो आपके काम का नहीं है, वो मोक्ष की दिशा में नहीं ले जाएगा, वो आपको रास्ता भटकाएगा। ऐसा काम जो धर्म के विरुद्ध है वो बेकार है। तो मतलब देखो, ये आने वाले दोनों पुरुषार्थ है ना, धर्म और जो अर्थ और काम, इनकी कसौटी ये सही है या नहीं, धर्मी है। आपको अर्थ और काम के लिए भी धर्म की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप मोक्ष की बात कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये पहला पुरुषार्थ है धर्म, जो कि पुरुषार्थ का आधार है। अब सवाल है कि इस धर्म का अर्थ क्या है। देखो, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, रिलीजन। रिलीजन, और जो रिलीजन शब्द है लैटिन के रेलेगियर शब्द से बना है, रेलीगियर शब्द से बना है, और रेलीगियर का अर्थ होता है बांधना। तो रिलीजन का अर्थ क्या हो रहा है, बांधना। किसको बांधना? तो दरअसल यहां पर जो रेलीगियर और इसी रेलीगियर से रिलीजन बना है, इसका अर्थ है आपको किसी ईश्वर या परमात्मा से जोड़ना या बांधना, आध्यात्मिक। तो रिलीजन का सामान्य सा अर्थ है पारलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, पारलौकिक शक्ति में विश्वास, ये सामान्य सी बात है। रिलीजन का अर्थ है, रिलीजन का अर्थ है ईश्वर को मानो, देवता को मानो, पवित्र किताब मानो, उसकी मूर्ति पूजा करो, उसको निराकार रूप में मानो, लेकिन कुछ ना कुछ आप पारलौकिक शक्ति को मान रहे हो, मतलब आप धार्मिक हो। रिलीजन का मतलब होता है। लेकिन यह रिलीजन दरअसल क्या है, पश्चिमी अवधारणा है। हम तो धर्म को बोल देते हैं कि धर्म का अंग्रेजी क्या है, रिलीजन। आप फॉर्म भरते हो तो उनका धर्म, आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी लिखना है, अंग्रेजी में रिलीजन लिखते हैं। लेकिन ये तो सामान्य है। जब हम इसको डीप में देखते हैं तो रिलीजन अलग अर्थ देता है और धर्म अलग अर्थ देता है। इसलिए देखो, आप जब डिबेट सुनते हो तो धर्म निरपेक्षता की बात ना करके भारतीय संदर्भ में क्या कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता की बात करो, क्योंकि धर्म निरपेक्षता के मतलब भारतीय संदर्भ में कुछ अलग है। पश्चिम में धर्म का अर्थ अलग है और भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ अलग है। पश्चिम में ये बताया रिलीजन पारलौकिक शक्ति में विश्वास, बात खत्म हो गई। जबकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें जब धर्म की व्याख्या की गई है, उसमें धर्म की कुछ अलग व्याख्या कर दी गई है। देखो, पहली बात तो धर्म का एक अर्थ बताया गया है कि धर्म का सामान्य अर्थ होता है, जो धर्म है वो ध्रा धातु से बना है, ध्रा धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है धारण करना। एक तो सामान्य सा अर्थ ये बताया गया है कि जो धर्म शब्द है वो किससे बना है, ध्रा धातु से बना है, और इस ध्रा धातु का मतलब होता है धारण करना। अब सवाल यह है कि क्या धारण करना, धारण करने की तो बात की जा रही है, क्या धारण करना। तो धारण करने का मतलब है कि ऐसी, या इसको कह सकते हैं नैतिक कर्तव्यों को धारण करना, या सद्गुणों को धारण करना, सद्गुणों, नैतिकता, इसको धारण करना, वही हमारे लिए धर्म है। तो भारतीय संदर्भ में जो धर्म की बात की गई है वो इसी संदर्भ में की गई है, चाहे महाभारत में की गई हो, महाभारत में की गई हो। महाभारत में भी धर्म की व्याख्या क्या है, इसी संदर्भ में की गई कि धरती धार्यति धारण, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। और धारण करने योग्य मतलब क्या है, आपके सद्गुण, आपकी नैतिकता, आपके कर्तव्य, ये सब धारण करने योग्य है, और यही धर्म है। भगवत गीता में भी कुछ इसी टाइप की बात की गई है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भार्गव, की जब जब धर्म की हानि होती है। तो धर्म की हानि का मतलब क्या है, धर्म की हानि का मतलब यही है कि जब जब सद्गुणों का ह्रास होता है, नैतिकता का पतन होता है, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तब धर्म की हानि होती है। भगवत गीता भी इसी टाइप की बात कर रही है कि धर्म की हानि होती है तब मैं जन्म लेता हूं। वो उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जब समाज में नैतिकता का पतन होता है,
तब धर्म की हानि होती है। मंदिर मस्जिद बढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर क्या है, नैतिकता की बात की जा रही। बड़ा मंदिर और छोटे मंदिर बनने से धर्म का ना तो उत्थान होता है ना ही पतन होता है। धर्म का पतन और उत्थान क्या होता है, जब समाज से नैतिकता का विलोप होता है, समाज में भ्रष्टाचार, लूट, हिंसा, अपराध ये बढ़ते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि हम एक धार्मिक समाज हैं या अधार्मिक समाज हैं। धार्मिक समाजों में सद्गुणी व्यक्ति ज्यादा दिखेंगे, नैतिक व्यक्ति ज्यादा दिखेंगे, जबकि अधार्मिक समाजों में अनैतिक, भ्रष्ट और लालची व्यक्ति ज्यादा दिखेंगे। तो देखो भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ क्या है, स्व कर्तव्य पालन की व्यवस्था की बात की गई। तो देखो महाभारत, गीता दोनों में इसी प्रकार से मनुस्मृति, मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, दम, दम मतलब मन को काबू में रखना। चौथा अस्तेय, अस्तेय मतलब जानते हो चोरी ना करना, अस्तेय। शौच, पांचवा, शौच मतलब साफ सफाई से रहना, साफ सफाई से रहना। छठवा बुद्धि का उपयोग करना, यह भी धर्म है, बुद्धि का उपयोग। सातवां सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य के रास्ते पर चलना। आठवां क्रोध ना करना, क्रोध ना करना। नौवा इंद्रिय निग्रह, ये भी धर्म के अंतर्गत है, इंद्रिय निग्रह। और विद्या, ज्ञान प्राप्त करना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में। पूरा श्लोक लिखा है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशक धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कहने से पहले इन 10 लक्षणों में से चीजों को देख लो कि उसके अंदर है कि नहीं। मतलब देखो, एक तो जो हिंदू धर्म है, या पहले हम इसको ब्राह्मण धर्म कह लें, हिंदू धर्म कह लें, इस हिंदू धर्म में क्या है, कोई एक किताब है नहीं। देखो बाकी धर्मों से हिंदू धर्म इसलिए अलग हो जाता है कि बाकी धर्म जैसे इस्लाम एक किताब है कुरान, उसमें जो लिखा है वो अंतिम सत्य, बात खत्म है। क्रिश्चियनिटी बाइबल आधारित है। लेकिन हिंदू में कोई एक किताब नहीं है, वेद भी है। वेद को आधारभूत मानोगे तो वेद से थोड़ा सा डिफर उपनिषद कहते हैं। वेद यज्ञ की बात करते हैं तो उपनिषद यज्ञ की तुलना टूटी नाव से कर दे रहे हैं। फिर पुराण आ गए, वो थोड़ी दूसरी बात कर रहे हैं। फिर महाकाव्य, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये अलग बात कर रहे हैं। तो हमको सब जगह क्या है, अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन देखो धर्म का कहीं भी अर्थ हमको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि मंदिर बनाना धर्म है, उपवास रखना धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है। वैदिक काल में भी जो धर्म की कर्मकांड कहा गया है वैदिक काल में, तो वो कर्मकांड में भी क्या बोला गया, यज्ञ करना। लेकिन जब धर्म की व्याख्या की बात आती है तो धर्म का अर्थ सभी जगह कुछ ऐसी बात बताई गई। इसलिए भारतीय संदर्भ में हम धर्म को रिलीजन का पर्यायवाची नहीं कह सकते। रिलीजन अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है और धर्म अलग अर्थ में होता है। इसी प्रकार से क्या है, देखो यही तो मेन ग्रंथ है। मनुस्मृति हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई। वेद में भी ऐसी बात कही है। स्पष्ट रूप से वेद में धर्म की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन बात चाहे तुलसीदास की बात करें यदि अपन, तुलसी, हाँ, नौवा इंद्रिय निग्रह है और 10वां विद्या है। धैर्य, क्षमा, धैर्य, क्षमा, दम, दम का मतलब है मन को काबू में रखना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। शौच मतलब साफ सफाई से रहना। बुद्धि का उपयोग करना, सत्य के रास्ते पे चलना, क्रोध ना करना, इंद्रिय निग्रह और विद्या, ज्ञान प्राप्त करना। ये सब धर्म के 10 लक्षण है। ठीक है।
इसी प्रकार से तुलसीदास देखो, तो तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरिस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास भी यही कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कुछ है नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, कोई भूखा है, आपने उसको खाना खिला दिया, इससे बड़ा धर्म का काम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति भूखा है, उससे पूछ रहे हैं कि तेरा पहले धर्म बता, तू हिंदू है कि मुसलमान, उसके बाद पानी मिलाऊंगा, पहले तेरी जात बता कि तू हिंदू है कि मुसलमान। तो आपसे बड़ा पापी इस धरती पे कोई नहीं है। परहित सरिस से धर्म नहीं भाई, कि बिना जाने कि वो एक इंसान है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। इंसान क्या, जानवरों की मदद कर रहे हैं, कि आप किसी की पीड़ा को हर ले रहे, किसी की पैर में कांटा गड़ा, आपने उस कांटे को निकाल लिया, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। आप 8 घंटे पूजा कर रहे हो और रास्ते पर कांटे बिछा रहे हो ताकि लोगों को कांटा गड़े और फिर मेरे को मजा आए। दूसरी लाइन, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुख देने से बड़ी अधर्म इस दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब धर्म और अधर्म की इतनी इससे सरल परिभाषा दुनिया में कहीं नहीं दी गई। सीधी सी बात है कि जो आप लोगों का भला कर रहे हो तो आप धर्म कर रहे हो, लोगों का बुरा कर रहे हो तो अधर्म। ये रामचरितमानस। और हम क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि रामचरितमानस अखंड रामायण करा रहे और बड़ा सा चोंगा लगा दिया, पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया, बड़े बड़े बॉक्स लगा के पूरे मोहल्ले को सुना रहे हैं। अब बाजू वाले का पेपर है, बाजू वाले के लड़के या बच्चे का पेपर है, वो बेचारा पीड़ित है, और हम क्या कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं। उनका जगराता चल रहा है देवी जी का, रात भर डीजे पे बॉक्स चल रहे हैं, माइक चल रहा है, पूरा मोहल्ला पूरा शहर परेशान है, सवारी निकाल रहे हैं, रोड जाम कर दिया, लोग परेशान हैं। तो ये क्या कर रहे हो, यदि देखें तो इससे बड़ा पाप नहीं। आप पाप कमा रहे हो, पाप अधर्म कर रहे हो। धर्म तो यह है कि दूसरों को तकलीफ नहीं हो। भाई सुंदरकांड का पाठ करना तो घर बैठ के चुपचाप पढ़ लो, उतना बड़ा चोंगा लगाने की क्या जरूरत है। मंदिर पे सुबह सुबह भजन चल रहे हैं तो कैसेट लगा दिया और पूरी शहर को परेशान कर रहा है कि 6 बजे उठ जाओ। अरे भैया टूट गया तो तू कर ले पूजा, दूसरे को तो सोन दे, लेकिन नहीं। तो मतलब देखो इतनी सरल परिभाषा फिर भी कोई उसको नहीं मान रहा। और निकाल मतलब खुद हिंदू इस धर्म की परिभाषा को नहीं मानेगा, हमें कोई मतलब नहीं, कहीं नहीं लिखा इसमें कि मंदिर में जाके भजन पूजन पाठ करो। ये जो मेन आधार है ना हिंदू फिलोसफी का, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद। क्योंकि उपनिषद की तो बात ही मत करो, वो तो अलग ही ज्ञान मार्ग की बात करने लगता है, उसको तो 99% हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। मतलब हिंदू धर्म के अनुयायी ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म की किताबों को ही नहीं पढ़ते हैं। रामायण का, रामचरितमानस का पाठ दिन रात करते हैं लेकिन कभी उसको पढ़ते नहीं, रट लेते हैं, बात खत्म है, और इन तक तो व्यक्ति पहुंचता भी नहीं है। तो देखो यहां पर सीधा सा धर्म की परिभाषा दी गई है कि भाई अपने कर्तव्यों का पालन करो, नैतिकता से रहो, सच बोलो, ईमानदारी से रहो, दूसरों को परेशान मत करो, ये धर्म है। तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो मजा ही दूसरों को परेशान करने में आता है। गड्ढा खोद दिए, गिर गया, हंस रहा है, कितना मजा आया, इसमें मजा आ रहा है। तो इस हिसाब से तो तुम्हारे से बड़ा अधर्मी कुछ नहीं है। तो देखो ये तो भारतीय संदर्भ में हमको धर्म का मतलब दिखाई देता है, जो पश्चिम में धर्म की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। इसलिए पश्चिम वाले धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, हमको पंथ निरपेक्ष होना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना। अब देखो ये तो धर्म का सामान्य सा अर्थ बताया गया है। अब यहां पर धर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। भारतीय संदर्भ में 3 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। 3 प्रकार के धर्म। सबसे पहले है एक सामान्य धर्म, सामान्य धर्म। दूसरा है विशिष्ट धर्म,
और तीसरा है आपद धर्म। वैसे तो ये ही दो हैं, दो ही प्रकार के हैं, सामान्य और विशिष्ट, लेकिन कई बार हमको आपद धर्म भी सुनने को मिलता है। देखो धर्म के बेसिकली प्रकार ये दो हैं, तीसरा तो इसी से निकलेगा, ये दो से अलग नहीं है वो तीसरा। जब हम सामान्य धर्म की बात करते हैं कि सामान्य धर्म है क्या, तो देखो भारतीय संदर्भ में सामान्य धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं, 30 लक्षण बताए गए हैं जो मानव में होने चाहिए, मानव में होने चाहिए। मतलब अब ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या हो, तुम राजा हो, तुम भिखारी हो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि मनुष्य हो तो मनुष्य में ये 30 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को क्या करें, सामान्य धर्म, जो प्रत्येक मनुष्य में दिखाई देने चाहिए। यदि तुम मनुष्य हो तो ये लक्षण तुम में होने चाहिए, और ये 30 लक्षणों में अंतर्गत कुछ नहीं है, वही है सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, दम, क्षमा, वही जो 10 लक्षण बताए ना, उसी 10 लक्षणों को आगे बढ़ा दो, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि का उपयोग, ज्ञान की प्राप्ति, उसी इसी टाइप के 10 लक्षण। मतलब देखो ये सामान्य सी बात कर रही है कि भाई मनुष्य के अंदर दया का भाव होना चाहिए, मनुष्य को क्रूर नहीं होना चाहिए, मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, मनुष्य को क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। दंड देने की अपेक्षा क्या है हमारे संदर्भ में, क्षमा करने वाले को होता है ना, कि क्षमा करने वाला बड़ा होता है, दंड देने से बड़ा क्षमा करने वाला होता है। तो ये गुण होते हैं जो हमको प्रत्येक मनुष्य में दिखाई देने चाहिए, इनको बोला गया है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म प्रत्येक मनुष्य में दिखाई देने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं है। आप मनुष्य हो तो आपको सत्य का पालन करना चाहिए, आप में क्षमा का गुण होना चाहिए, आप में दयालुता गुण, आप में प्रेम होना चाहिए, आपको में करुणा होनी चाहिए, आप में क्रोध नहीं होना चाहिए, आप में जलन नहीं होनी चाहिए। ये जो 30 लक्षण ऐसे बताए गए हैं कि ये होना चाहिए, और 30 लक्षणों में देखो वही है जो सामान्य बातें हैं, जो हर धर्म कहता है। कोई धर्म नहीं कहेगा कि व्यक्ति को झूठ बोलना चाहिए, कोई धर्म नहीं कहेगा कि व्यक्ति को सत्य के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, सब धर्म यही कहते हैं, सब जो महापुरुष है वो यही कह रहे हैं। तो ये 30 लक्षण है, तो देखो ये सामान्य धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति को इस सामान्य धर्म का पालन करना चाहिए। आपकी भूमिका क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रधानमंत्री हो, आप चपरासी हो, आप में सामान्य मनुष्य होने के नाते आप में ये गुण होने चाहिए, और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सामान्य धर्म। फिर सामान्य धर्म के बाद आता है विशिष्ट धर्म। देखो शब्द यूज कर रहा है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या है कि अब यहां पर भेद होगा, और भेद का मतलब यह है कि आप जिस वर्ण के सदस्य हो, यहां पर वर्णाश्रम धर्म की बात की गई है, वर्णाश्रम धर्म। मतलब देखो आप, हमने कल देखा 4 वर्ण, आप ब्राह्मण वर्ण हो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों के 6 काम बताए गए हैं, पठन पाठन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, बस 6 काम ही बताए गए ब्राह्मण के। तो अब यदि ब्राह्मण हो तो आपको केवल ये 6 काम करने हैं, तब आपको हम कहेंगे कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, ये आपका विशिष्ट धर्म है। इसी टाइप से अभी आश्रम व्यवस्था देखेंगे, आश्रम व्यवस्था में देखेंगे कि 4 आश्रम है, ब्रह्मप्रस्थ सबसे पहला होने का, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो 25-25 साल के, तो आप जिस कैटेगरी में है उस, आप 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद आपको गृहस्थ में प्रवेश करना है। तो आप जिस उम्र में हो उस में आपको, आप जिस काम कर रहे हैं, जैसे आप राजा कर रहे हो तो यहां पर एक शब्द आता है राजधर्म। अब ये राजधर्म क्या है, राजा का धर्म है, हर किसी के लिए नहीं है, जो राज कर रहा है उसको इस राज धर्म का पालन करना होगा। देश धर्म की बात की गई है, देश से जुड़ा हुआ धर्म, आपके ऑक्यूपेशन से, शिक्षक हो तो शिक्षक धर्म का पालन करो। अब शिक्षक धर्म क्या होता है, शिक्षक धर्म ये है कि ईमानदारी से पढ़ाओ बच्चों को। आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी धर्म का पालन करो। मतलब देखो इस संदर्भ में धर्म का मतलब होगा है आपके कर्तव्य। विशिष्ट धर्म में धर्म का मतलब क्या हो गया, कर्तव्य। आपके जो कर्तव्य बताए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना होगा। मतलब आप यदि भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप टीचर हो लेकिन स्कूल जा रहे हो और पढ़ा नहीं रहे, बिना पढ़ाया जा रहा है, आप अधार्मिक व्यक्ति हो गए।
मतलब सोचो, धार्मिक व्यक्ति होना एक बहुत कठिन है। आप यदि आप अपने समाज में आजू बाजू देखोगे तो आपको बिरले ही कोई व्यक्ति धार्मिक मिलेगा, बिरला। मतलब लाखों की भीड़ में एक, पता चला गांव में एक भी धार्मिक व्यक्ति तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि सही अर्थों में धर्म की व्याख्या के हिसाब से आदमी ढूंढोगे तो धार्मिक व्यक्ति मिलना, कर्मकांडी व्यक्ति 50 मिल जाएंगे। कर्मकांडी तो घर में ही है, दिन भर पूजा चल रही है, खुद ही बड़े कर्मकांडी, उपास तो पास पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कर्मकांडी होना और धार्मिक, कर्मकांडी धर्म का एक शाखा है कि हाँ ठीक है हम कर्मकांडों को कर रहे हैं, लेकिन जो कोर है धर्म का वो ये है। एक तो आप में ये गुण होने चाहिए, 30 लक्षण बताए गए हैं। फिर आप में आपको विशिष्ट धर्म का पालन, मतलब आपका जो कर्तव्य है, देखो ये तो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति राजधर्म का पालन नहीं करेगा। जो राज करेगा वो राजधर्म का पालन करेगा। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक धर्म का पालन नहीं करेगा। जो शिक्षक का कार्य कर रहा है वो शिक्षक धर्म का पालन करेगा। यही आपका ब्राह्मण धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है, यही वैश्य धर्म है और यही शूद्र धर्म। तो आपको अपने वर्ण के हिसाब से काम करना है, तो आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे। और यदि आप अपने वर्ण के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो क्या बोलेंगे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षक, ऐसे धर्मों की कोई सीमा, जितने काम हो गए उतने धर्म हो गए। ऐसे धर्मों को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट धर्म। तो दूसरे टाइप का जो धर्म बताया गया है वो क्या है, विशिष्ट धर्म। मतलब ये धर्म के टाइप का बता रहे हैं, या इसको अंग कह सकते हो, या धार्मिक ग्रंथों में धर्म की जो व्याख्या की गई है तो हमको 2 टाइप का दिखाई देता है, सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म प्रत्येक मनुष्य के लिए है और विशिष्ट धर्म कैटेगरी वाइज, आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के कर्तव्यों का पालन करोगे तो आपको बोलेंगे कि आप अपने विशिष्ट धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर तीसरा है आपद धर्म। देखो सामान्यता धर्म के 2 ही हैं, सामान्य और विशिष्ट। आपद धर्म क्या है, आपद धर्म तो आपत्ति काल में इसका पालन करना है। आपत्ति नाम ही है उसका, आपद धर्म, आपत्ति की स्थिति में। अब मान लो आप कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का अनुयायी है, ब्राह्मण है, वो पठन पाठन, दान देना दान लेना, यज्ञ करना कराना, लेकिन किसी स्थिति में पता चला वह ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर ऐसा कोई काम नहीं होता है, अब वो तो भूखा मर जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या है, छूट दी गई है कि आपत्ति काल में आप अपने वर्ण से इतर धर्म का भी पालन कर सकते हो। ये किसकी बात की गई है, आपदा के समय अपने वर्ण से इतर, दूसरा अपने वर्ण से इतर अन्य काम कर सकते हैं। अन्य काम कर सकते हैं। मतलब अब ब्राह्मणों पठन पाठन कोई नहीं कर रहा है तो ठीक है यार, दुकान ही खोल ली, तो कहेंगे कि यार आपत्ति की स्थिति है, आपद धर्म। तो आपदा के लिए है ये, हम एक कोई नियम नहीं है। आपदा थोड़े समय के लिए होती है ना, ऐसा थोड़ी कि जीवन ही आपदा में कट गया। थोड़े समय के लिए आपदा है तो आप ने कहा थोड़े समय कुछ और वर्ण को, कार्य को भी अपना सकते हो। कल ही बताया था कि ब्राह्मण नीचे के अपना सकता है, क्षत्रिय अपने नीचे के और वैश्य उसके नीचे के है, शूद्र के लिए तो फिर कुछ व्यवस्था की नहीं गई है। तो ये धर्म के 3 टाइप्स बताए गए हैं, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म, ठीक है ना। तो देखो भारतीय संदर्भ में धर्म की ये विशिष्ट परिभाषा दी गई है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्यों की पालन की व्यवस्था है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि आपके जो भी कर्तव्य हैं उसके लिए ही धर्म शब्द का उपयोग भारतीय संदर्भ में किया गया है, ठीक है। तो देखो ये धर्म है, पहला पुरुषार्थ है धर्म। हमको सबसे पहले तो धार्मिक आचरण करना है, क्योंकि देखो आपको मोक्ष तक पहुंचना है तो यही है, पहले आपको धार्मिक आदमी बनना पड़ेगा। और पहले बताया देखो धार्मिक आदमी बनना बहुत कठिन है, तुम चाह के भी नहीं बन सकते हो। तुम बनने की कोशिश करोगे तो एक दिन फ्रस्ट्रेट आके बोल दोगे कि भाड़ में जाए, हम तो धार्मिक ही, अधार्मिक व्यक्ति ही ठीक है, पाखंडी व्यक्ति बन जाए जिसमें भलाई है। क्योंकि धार्मिक बनना तो बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि इतना कठिन कर दिया गया है। अब वो कठिन नहीं है सरल, लेकिन सरल होना ही बहुत कठिन है। सरल होना बहुत कठिन है। आपने जो व्याख्या देखी धर्म की, कुछ भी नहीं है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, संयम रखना है, बुद्धि का उपयोग करना है तो बहुत सिंपल। कर्मकांड इसकी अपेक्षा बहुत कठिन है, कर्मकांड बहुत कठिन है। आदमी पैदल चला जा रहा है धार्मिक यात्रा पे, नंगे पैर, दिख रहा है आदमी लोट लगा के जा रहा है, कितना तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो तकलीफ
आपको लग रही है ये ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये कठिन लगा इसलिए वो उस दिशा में चला गया, निराहार रह रहा है, 9 दिन का उपवास रख रहेला, पानी तक नहीं पी रहा है। सरल है, सत्य बोलना ज्यादा कठिन है, क्योंकि कठिन रास्तों पर हमको कम लोग दिखाई देते हैं। कठिन रास्ते की पहचान है कि वहां पर कम लोग दिखाई देते हैं, और कर्म कांड एक सरल रास्ता है, इसलिए इस कर्म कांड पे हमको भीड़ दिखाई। और सिर्फ हिंदू, हर धर्म की यही व्याख्या है, हर धर्म यही कहता है सत्य अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ के सब कर्म कांडों की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि सरल होते, भले कितने कठिन दिखाई दे, सरल होते। ठीक है, तो पहला पुरुषार्थ है धर्म। दूसरे पुरुषार्थ पे आते हैं जिसका अर्थ है, उसका नाम ही है अर्थ। और अर्थ पे, अर्थ से यहां का मतलब यह है पैसा, धन, पैसा कमाना। अब देखो भारतीय संदर्भ में जो अर्थ की व्याख्या की गई है उस इसमें हमारे यहां जो अर्थ को भी बहुत महत्ता दी गई है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिना अर्थ के जीवन चल जाएगा, ये भी एक क्या है, बहुत अनिवार्य और जरूरी तत्व है अर्थ। बिना अर्थ के हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, आवश्यकताओं की पूर्ति। भाई आपको रोटी कपड़े मकान की तो जरूरत होगी ना, रोटी कपड़ा मकान कहां से आएगा, पैसे से आएगा, तो पैसा तो चाहिए ना, पैसे के बिना आप जिंदा कैसे रहोगे। धार्मिक आचरण तो बात गई दूर की दूर, आप जिंदा ही नहीं रहोगे, जो जिंदा ही नहीं रहोगे तो बात ही खत्म हो गई। तो अर्थ तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना अर्थ के आपका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। यदि आप कोई धार्मिक काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, आप यज्ञ करना चाह रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, किसी के दुखों को दूर करना चाह रहे हो, उसको खाने की जरूरत है, भूखा मर रहा है तो आप उसको खाना दे रहे हो, तो उसके लिए जरूरी तो है कि आपके पास तो हो पहले। तो अर्थ तो जरूरी है, ये तो आधार हो गया जीवन का। बिना अर्थ के व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, बिना पैसा के व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। और देखो बिना पैसा के व्यक्ति नैतिक भी नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा बहुत उसके बेसिक। अब कोई भूखा आदमी है, 2 दिन से खाना नहीं मिला, वो तो भूखा मर रहा, वो तो चोरी करके भी खा लेगा, उसको क्या मतलब। और फिर जैसे वो चोरी करेगा तुम कहोगे कि तुमने उनने क्या है, गैर आधार्मिक आचरण कर दिया। अरे भाई वो भूखा था, भूखा व्यक्ति कोई धर्म को नहीं जानता। इसलिए अर्थ भी बहुत जरूरी है, बिना अर्थ के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यदि इस अर्थ को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो फिर आदमी पागल हो जाता है, आदमी धन पशु बन जाता है, धन पशु। सिर्फ पैसा कमाना, पैसे का क्या करना उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ जीवन का उद्देश्य ही बन गया है पैसा कमाना, अब वो कैसे भी आए। और पैसा कमा कमा के इतना पैसा कमाना है कि पूरी दुनिया खरीद लेना है, आदमी को भी खरीद लेना, सब कुछ खरीद लेना। पूंजीवादी सोच, अमेरिका, उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति, धन की कोई लिमिट ही नहीं है, अनियंत्रित वो धन पशु बन चुके हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बाकी चीजें उनके जीवन में गौण हो गई है ही नहीं। वो प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन पैसे से करते हैं, कितना पैसा तुम्हारे पास, अच्छा 10 करोड़ है, आ जाओ तो तुमको सम्मान देंगे, पैसा नहीं है निकल इधर से। अब वो भले व्यक्ति कितना ही कहे, हम भी इसी टाइप से मूल्यांकन करते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति है तो उसका सम्मान करते हैं, और जो पैसे वाला नहीं है उसमें कितने गुणी व्यक्ति उसका सम्मान भी नहीं करेंगे। तो जब धन, लेकिन यदि अर्थ अनियंत्रित हो जाता है तो वो फिर क्या होता है, मानव जाति का सर्वनाश कर देता है, मानव जाति का सर्वनाश। देखो अब भी मैंने बोला कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए अर्थ जरूरी है, बिना अर्थ के तो मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा, कुछ तो उसको कमाना धमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये अनियंत्रित हो जाए और व्यक्ति के जीवन में इन सब की भूमिका खत्म हो जाए और केवल अर्थ ही अर्थ बचे, तो वो फिर क्या है, अनियंत्रित हो जाएगा और ये मानव जाति का सर्वनाश कर देगा। तो वर्तमान में जो हमको दुनिया में संकट दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस दिखाई दे रहा है या अन्य कोई संकट दिखाई दे रहा है, उसके मूल में यही है, अनियंत्रित अर्थ। व्यक्ति के पास इतना पैसा हो गया है कि अब वो इस प्रकृति को बर्बाद कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है, युद्ध लड़वा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सब क्या है, अनियंत्रित अर्थ का ही परिणाम है। और देखो पश्चिम को हम भौतिकतावादी इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ की महत्ता हम भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लिमिटेड अर्थ होना चाहिए। पैसा रखो लेकिन एक नियंत्रण में रखो, बस, इससे ज्यादा नहीं है। आपके जीवन की यदि जरूरतें, अधिकांश जरूरतें पूरी हो रही हैं तो इससे ज्यादा पैसा क्या करोगे भाई। आपने अभी की जरूरतें पूरी हो रही हैं और थोड़ा बहुत भविष्य के लिए संचित कर लिया है कि ठीक है भविष्य
के लिए भी थोड़ा बहुत चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? क्योंकि देखो अर्थ की तो कोई लिमिट नहीं है। अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, आप तो ये सोच रहे होंगे कि आपके पास यदि 10 लाख रुपए मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन वो तभी तक आपको लग रहा है जब तक आपके जीवन में 10 लाख रुपए नहीं आ रहा। जिस दिन आपके जीवन में 10 लाख हो जाएगा, उस दिन से ही जैसे 10 लाख आएगा, अगली आपकी इच्छा क्या जागृत होगी कि अब 1 करोड़ रुपए हो जाए कहीं से, फिर तो मजा आ जाए, फिर जीवन में कुछ नहीं करना है। लेकिन ये कब तक है? जब तक 1 करोड़ ना आए। वो इसको कहते हैं ना 99 का फेर। धन के पीछे भागते भागते व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाता है। 1 करोड़, फिर 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाएगा, 10 को 100 करोड़ बनाएगा, 100 को 1000 करोड़ बनाएगा, 1000 को 10,000 करोड़ बनाएगा। कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ही कमा लो, लिमिट नहीं है। तो यदि अनियंत्रित होगा अर्थ आपके जीवन में, तो वो आपके जीवन को बर्बाद करेगा, और आपके जीवन को नहीं, समस्त मानव जाति को। आप केवल धन पशु बन जाओगे कि केवल धन है, जैसे जानवर घास चरते रहते हैं ना, इसी धन को चरते रहोगे और चरते चरते एक दिन खत्म हो जाओगे। बाकी चीज आपके जीवन में गौण हो गई। और धन पहले ही बताया, ये सेकेंडरी गोल है, प्राइमरी गोल तो यहां पे आना है। ठीक है, तो दूसरी बात की गई है अर्थ की भी। तो भारतीय संदर्भ में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है, लेकिन हम क्या भौतिकतावाद को स्वीकार नहीं करते, हम नियंत्रित धन की बात करते हैं। यदि हमारे जीवन में धन है, धन धर्म विरुद्ध है, या इसको ऐसा लिखो, अर्थ अर्थ धर्म विरुद्ध है, तो ऐसा अर्थ गलत है, ये अनर्थ। आपको धन चाहिए, आपने दूसरे को लूट लिया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन ये तो गैर धर्म हो गया। परपीड़ा, दूसरों को तकलीफ देके यदि आपको धन मिल रहा है, तो वो अर्थ आपके जीवन में कभी समृद्धि नहीं ला सकता। तो ऐसे धर्म की कोई, ऐसे अर्थ की कोई महत्ता नहीं है। तो अर्थ को भी क्या है, धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म विरुद्ध अर्थ अनर्थ है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पुरुषार्थ हो गया। तीसरा पुरुषार्थ आता है काम, काम पुरुषार्थ। अब देखो, साधारण अर्थ में काम का मतलब होता है हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, या 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, दृष्टि, आंखें मतलब श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो सुखद अनुभव लेते हैं, सुखद अनुभव लेते हैं, इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो सुखद अनुभव लेते हैं या सुखद अनुभव लेने की इच्छा रखते हैं, लेने के साथ साथ क्या है, जो इच्छा रखते हैं वही क्या है, काम है। अच्छा देखने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा, अच्छे स्पर्श की इच्छा, अच्छे स्वाद की इच्छा और अच्छी गंध स्मेल की इच्छा, ये समस्त इच्छाओं को ही सामूहिक रूप से क्या कहा है, काम कहा है। काम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यौन क्रिया, पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त। यौन क्रिया इसके अंतर्गत आपको स्पर्श के अंतर्गत आई जाएगी, अच्छा स्पर्श। अब देखो यहां पर सवाल यह है कि इस काम को क्यों यहां पर पुरुषार्थ में शामिल किया गया है। एक सवाल तो यह है कि क्या इंद्रिय सुख या शारीरिक सुख गलत है? शारीरिक सुख, क्या शारीरिक सुख प्राप्त करना गलत है या शारीरिक सुख की इच्छा रखना गलत है? मतलब कोई व्यक्ति यदि अच्छे भोजन की इच्छा रख रहा है तो वो क्या गलत रख रहा है? ये भी देखो नैसर्गिक है, ये भी प्राकृतिक है। क्योंकि देखो पीड़ा तो किसी को भी पसंद नहीं है, और पीड़ा कोई प्राप्त भी नहीं करना चाहता। भाई कोई व्यक्ति थोड़ी चाहेगा कि उसके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, वो तो यही चाहेगा ना कि आरामदायक जीवन हो, अच्छा भोजन मिले। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसको सूखी रोटी मिले या रोटी ना मिले या एक टाइम खाना मिले, या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको पैसे चाहिए। तो मतलब क्या है कि व्यक्ति इंद्रिय सुख की प्राप्ति चाहता है, शारीरिक सुख चाहता है और अपने दुखों को कम करना चाहता है। लेकिन देखो अब इन शारीरिक सुखों के साथ समस्या है, इसमें मनुष्य को चयनात्मक सुख को
चयनात्मक सुख के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। जैसे अपन बात करें स्वाद की, अच्छा भोजन, अच्छा भोजन, प्रत्येक मनुष्य अच्छा भोजन करना चाहता है, लजीज भोजन करना चाहता है, स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है। और कोई व्यक्ति इसको इच्छा रख रहा है तो कोई गलत भी नहीं, नैसर्गिक है। अब लेकिन वो अच्छा भोजन प्राप्त करने की स्थिति में वो अच्छा भोजन करता है, लजीज भोजन करता है, लेकिन ये अच्छा भोजन अपच पैदा करेगा। भाई अच्छे भोजन का तो मतलब यही है ना कि तेल में तला हुआ, अत्यधिक मीठा हो। हम शादी ब्याह में जो खाते हैं ये क्या है, अच्छा भोजन है। खूब खाएगा, एक टाइम खाया, दो टाइम खाया, तीन टाइम, 3-4 दिन के बाद अपच पैदा होगी, उसकी तबीयत खराब होने लगेगी। तो अब जब तबीयत खराब होने लगेगी तब वो क्या हो जाएगा, तो देखो ये अच्छा भोजन था, अब उसको अपच की समस्या हो गई, अब वो दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है। तो इस दुख से बचने के लिए वो क्या करेगा, अब वो थोड़े दिन उपवास करेगा, भूखा रहेगा, भूखा रहेगा। और जब वो कुछ दिन भूखा रहेगा, उपवास रहेगा, उसका डाइजेशन फिर सही हो जाएगा और फिर वो अच्छे भोजन की आकांक्षा रखेगा। मतलब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक सुख के बीच चयन, प्रतिस्पर्धात्मक सुख के बीच चयन, प्रतिस्पर्धात्मक सुख के बीच चयन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धात्मक सुख के बीच चयन के सिद्धांत के माध्यम से एक सिद्धांत के माध्यम से उत्पन्न एक दुख से एक दुख दूसरे दुख के द्वारा समाप्त हो जाता है, एक दुख दूसरे दुख द्वारा समाप्त हो जाता है, एक दुख दूसरे दुख के द्वारा समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई, स्वास्थ्य का दुख था, अपच हो रहा था, तो वो एक और दुख अपना लेता है कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रहना तो दुख है ना, लेकिन वो दुख इसके दुख को खत्म कर देगा और व्यक्ति फिर सुखी हो जाएगा। तो मतलब देखो क्या है, इंद्रिय सुख है, लेकिन इंद्रिय सुख में भी यदि हमने लिमिट नहीं रखी तो वो भी हमको बर्बाद कर देगा। मतलब यहां पे भी क्या है, हमको इसलिए शब्द यूज किया जाता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, क्योंकि देखो इंद्रिय को नहीं पता है, इंद्रिय की कोई लिमिट भी नहीं है और इंद्रिय को कोई जानकारी भी नहीं है। भोजन करना है, पेट भरा गया है, लेकिन मन नहीं भरा रहा है, और जब तक मन नहीं भरा रहा है व्यक्ति खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, और खाते खाते उसको अपच की समस्या उत्पन्न होगी, अपच की समस्या उत्पन्न होगी तो फिर जीवन में दुख होगा। तो अब आपको कोई लिमिट रखना पड़ेगा ना। व्यक्ति को सोने में आनंद आ रहा, दिन भर सो रहा है, 12 बजे तक सो रहा है, मोटापा आ जाएगा, स्वास्थ्य समस्या, दूसरी समस्या है, तो वो एक चयनात्मक सुख के बीच में जीवन चलता रहता है। अब देखो यहां पे इस काम के संदर्भ में बोला गया है कि मनुष्य ने जितने भी अलग अलग सेक्टर का विकास किया है सब काम की ही पूर्ति है। मतलब हमारा फैशन, हम अब जो भी करते हो, हमारा इस मनोरंजन के साधन, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, साहित्य हो, फैशन हो, खाना खाने खाना बनाने का सिस्टम हो, या जो भी हो, ये सब क्या है, काम की ही तृप्ति है, हम इंद्रिय सुख ही मिल रहा है। मतलब देखो इंद्रिय सुख भी दो स्तर का होता है, एक तो निकृष्ट लेवल का होता है, आदमी की शारीरिक सुख केवल कि दारू खा लिया, दारू पी ली, मुर्गा खा लिया, दारू मुर्गा, और ज्यादा ही है तो फिर तीसरा सुख आपके पास पैसे है तो स्त्री का सुख, इसके अलावा व्यक्ति चौथा सुख जानते ही नहीं है। आप ज्यादातर देखोगे तो क्या है, इसी पर निर्भर है, इसी को हम साधारण अर्थों में अय्याशी कहते हैं। यही है, जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, पर स्त्री गमन का, 50 तरह की चीजें हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी होता है,
व्यक्ति को गाने सुनने में भी आनंद आता है, संगीत जिसको कहते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बांसुरी बजाने का सुख, बांसुरी बजाने में सुख मिल रहा हो। अब भले वो उसकी किसी इंद्रिय, लेकिन वो क्या है, उस श्रवण शक्ति के माध्यम से उसको सुख मिल रहा है। ये उत्कृष्ट कोटि के सुख कहलाते हैं। व्यक्ति को सिनेमा का शौक है, व्यक्ति को कहानी पढ़ने का, साहित्य, वो कविताएं लिखता है, वो कविताओं का सृजन करता है, वो इस पर नहीं, ये निकृष्ट लेवल का है। आप देखोगे नीचे स्तर का आदमी यही करता है, उसको इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। अब गरीब आदमी को पैसा मिलता है तो सबसे पहले क्या करता है, आज उन्होंने कहा कि पैसे मिल गए, मुर्गा लिया है, दारू लिया है, पार्टी हो गई, बात खत्म हो गई, पार्टी कर ली, यही पार्टी का मतलब है। लेकिन जब व्यक्ति अपना स्तर उठ जाता है, व्यक्ति का स्तर का मतलब क्या है, उसकी सोचने समझने की, दिमाग का थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट हो गया, तो वो इन सुखों से आगे अब इन सुखों की तरफ जाएगा, सौंदर्य बोध करेगा, वो पेड़ लगाएगा, फूल खिलेगा, उस फूल को देख के खुश होगा। तो ये उच्च कोटि का है। ये जो है ना, ये तो पशु के स्तर का है। भाई पशु को भी अच्छा खाना चाहिए, पशु भी शारीरिक सुख चाहता है बस, लेकिन पशु को इससे कोई मतलब नहीं है। पशुओं में नहीं देखा कि साहित्य, सिनेमा, कला, फैशन, बाग बगीचे, सौंदर्य प्रसाधन, इसका कोई महत्व नहीं है। तो देखो दो स्तर के हैं, इस स्तर का आदमी केवल इसी पर टिका हुआ है, और ये थोड़ा सा उच्च स्तर का, लेकिन है सब शारीरिक सुख। इससे हमको हमारी इंद्रियों की तृप्ति मिलती है, और इंद्रियों की तृप्ति पाना कोई गलत भी नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा हमको इंद्रिय निग्रह रखना है, क्योंकि इंद्रियों की अपने आप कभी संतुष्टि नहीं होती है, वो कभी आपको फुलफिलमेंट नहीं देंगी, वो हमेशा क्या है, और। तो जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तब तक ये क्या है, काम भी आपको जीवन में बाधा रहेगा। पता चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य ही हो गया काम, मतलब इंद्रिय सुख की प्राप्ति ही सब कुछ हो गया, बाकी आपने सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी बात क्या है, इस काम की महत्ता इसलिए भी है कि इसी काम से मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। मनुष्य का अस्तित्व, भाई काम यौन क्रिया करता है और फिर मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, मतलब अगली पीढ़ी को पैदा करता है। ठीक है, तो ये काम की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे इंद्रियों की तृप्ति करती है और मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसलिए इस जो पुरुषार्थ चतुष्टय में काम की महत्ता को भी स्वीकार किया गया। काम को भी सोचो इतना जरूरी माना गया है कि उसको पुरुषार्थ के 4 पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ माना गया है, और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ तो पहले ही बताया। मोक्ष क्या है, मोक्ष का मतलब है मुक्ति, भाव सागर से मुक्ति, जीवन से मुक्ति। जीवन से मुक्ति, मृत्यु जीवन से मुक्ति नहीं है, मृत्यु तो अगला जन्म है, मृत्यु के बाद तो रीबर्थ होगा। तो वो मुक्ति का मतलब क्या है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, जन्म मरण चक्र से मुक्ति। अब अगला जन्म नहीं होगा। भाई कर्म सिद्धांत, अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, अच्छे घर में पैदा होगे, बुरे कर्म करोगे तो कोई जानवर के रूप में पैदा होगे, लेकिन पैदा तो होगे। तो कर्म मुक्ति नहीं दे सकते, कर्म आपका अगला जन्म। यहां पर मुक्ति, अभी कर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस मुक्ति का मतलब क्या है, जीवन से दुखों, मोक्ष का मतलब है जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्त होना। ठीक है, और हमारे संदर्भ में मोक्ष के 2 मार्ग बताए गए हैं, 2 मार्ग बताए गए हैं, यानी मार्ग नहीं, इसको कहेंगे मोक्ष प्राप्ति की 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। देखो प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग ये क्या है। निवृत्ति मार्ग तो मतलब है वैराग्य, वैराग्य, सब कुछ छोड़ दिया, आप सन्यासी बन गए, वैराग्य ले लिया, और अब फिर आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग ये है शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हुए, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हुए मोक्ष की प्राप्ति।
शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हुए मोक्ष की प्राप्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। और देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो मोक्ष की दो अवस्थाएं बताई गई। फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गया है वो भी अलग अलग है। एक को कहते हैं ज्ञान मार्ग, भक्ति, और तीसरा कर्म। तीनों से ही मोक्ष की प्राप्ति, तीन बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। लेकिन इसमें भी फिर और डिटेल बताया गया है कि देखो ज्ञान और भक्ति मोक्ष प्राप्ति का माहौल बनाते हैं, अंतिम मोक्ष तो क्या है, केवल ज्ञान ही दिलाएगा। ज्ञान और भक्ति जरूरी भी है, वो पृष्ठभूमि बनाते हैं कि बिना उसके होगा नहीं। भक्ति मतलब सीड स्टेप है, कर्म और भक्ति क्या है, सीढ़ी है, अंतिम स्थिति क्या है, ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति के बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। भक्ति आप कितनी ही कर लो, भक्ति ज्ञान के लिए माहौल बना लेगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलाएगा। तो आप तो देखो, यदि आपसे पूछे कि ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग है या साधन है, तो ज्ञान भी है। आपसे पूछे मोक्ष प्राप्ति का साधन, तो तीन साधन है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। लेकिन यदि इसमें से पूछ ले तो अल्टीमेट क्या है, ज्ञान। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। और मुक्ति की अवस्थाएं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या है, संसार में रहते हुए सांसारिक आवश्यकताओं, शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। और निवृत्ति मार्ग में क्या है, वैराग्य ले लेना है। ठीक है ना। तो देखो ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और मोक्ष मतलब जीवन से दुखों, अब इसको बहुत अलग अलग व्याख्या की गई है, ब्रह्म की प्राप्ति है, आत्मा को जान लेना है, और फलाना ठिकाना जो भी है ये। लेकिन चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। और ये मूल्यों की एक चौहरी व्यवस्था है जो हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। ठीक है, तो ये आपका पुरुषार्थ हो गया। अब अगला इसमें है आश्रम व्यवस्था, उसको अपन कल देखेंगे।